नमस्कार मित्रों, मैं गोपाल श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो को बनाने का मेरा जो उद्देश्य है बच्चों तक रियल इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना एवं बहुत सारी ऐसी बातें जो बच्चों को नहीं पता, ताकि उनको बताया जा सके कि किस तरीके से आपके लिए कुछ योद्धा लड़े और कुछ ऐसे लड़े जैसे युद्ध लड़ा जा रहा हो। आप देख रहे हो मेरा गला बैठा हुआ है, तो मेरा गला बैठने का जो रीजन है वह भी ये आंदोलन ही है। 19 तारीख को जो आंदोलन हुआ उसका परिणाम आपने सभी दीप्ति सिंह एकेडमी दिनेश सर के द्वारा बता दिया गया है, पाठक सर के द्वारा बता दिया गया है, जाट एस्पिरेंट जो कि निधि द्वारा चैनल चलाया जाता है उसके द्वारा बता दिया गया है, एवं सबके द्वारा, चाहे वो पीएससी वाली गर्ल हो उन्होंने अपना बता दिया है, सबने अपना अपना परिणाम बता दिया है। लेकिन इस आंदोलन में मैं भी शामिल था, मुख्य तौर पर मैं भी अपनी भूमिका निभा पाया, मुझे इस बात की खुशी है। मैं बता देना चाहता हूं कि उस दिन किस तरीके की गतिविधियां रहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या परिणाम रहा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमारे लिए केक वॉक की तरह रहा हो, सब कुछ आसान रहा हो, ऐसा भी नहीं था। हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा, नेचर के साथ साथ हमें उस सिस्टम से भी लड़ना पड़ा जो सिस्टम हमें अंदर जाने को तैयार नहीं था, जो सिस्टम हमारी बातों को सुनने को तैयार नहीं था। आप सबको लगा होगा कि सबने सब कुछ स्मूथली हो गया, सरकार ने हमारी बातें सुन ली, व्यापम ने हमें आश्वासन दे दिया, लिखित में दे दिया, तो ऐसा नहीं है। हम लोग बिल्कुल फिक्स 11 बजे चिनार पार्क पहुंच चुके थे। चिनार पार्क 11 बजे पहुंचने के बाद में भरी धूप में, वहां भी पार्क में बैठने की परमिशन नहीं दी गई 12 बजे के बाद में, हम लोग धूप में साइड में सड़कों पर खड़े रहे, कैसे भी करके हमने बातचीत की, तब पार्क में हमें अंदर अलाउ किया। देन आफ्टर देन लोग बच्चे आते गए, क्योंकि बच्चे मध्य प्रदेश के सभी इलाकों से आ रहे थे, तो बच्चों को आने में समय लगा। इसके बाद में हम सब लोग इकट्ठे हुए, इधर मीडिया ने आकर अपनी बाइट लेना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मीडिया का जो रवैया रहता है वो सबको एक ही डंडे से हाँकते हैं। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि बच्चे अपने आंदोलन के लिए लड़ रहे हैं तो उनको उस हिसाब से ट्रीट किया जाए। वो सबको बिल्कुल, वो उनका नजरिया वही है कि हम सुप्रीम हैं, हम अपने हिसाब से हैंडल चीजों को करेंगे। ये चिनार पार्क पे भी मैंने देखा। देन उसके बाद में जब हम सब लोग इकट्ठे हुए, आंदोलन के लिए तैयारी हुई, तब तक गर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। तापमान लगभग 45 डिग्री से ऊपर जा चुका था। बहुत बुरी हालत हो चुकी थी उस दिन। मेरा गला जो बैठा हुआ है वो बताऊंगा आगे किस कारण से, किस रीजन से ये हुआ है। देन ये सब कुछ चलता रहा। हम सब लोग ईएसबी पहुंचे, हमें अंदर घुसने ही नहीं दिया जा रहा। सब भारत का संविधान 19 कहता है कि आपको एकत्रित होने का अधिकार है, आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन हमें दिया गया है, राइट टू फ्रीडम के तहत। लेकिन वहां हमें रोका गया। ईएसपी के गेट पर, मेन रोड पर हमें लगभग आधे घंटे तक रोका गया। पीछे रोड है, उनकी तरफ से हमने कहा हम मेन रोड से हटकर अंदर जाना चाहते हैं, हमें अंदर जाने दो, तो पुलिस वालों के द्वारा हमें अंदर तक नहीं जाने दिया गया। हमें बाहर 20 सड़क पर भरी तपती हुई धूप में, पीछे से डीबी मॉल के पीछे जो गेट है उस पर कितना ट्रैफिक रहता है आप लोगों को पहले से अंदाजा होगा जो ये वीडियो देख रहे हैं। उस ट्रैफिक के बीच में छोड़ दिया गया। यदि कोई दुर्घटना हो जाती, इस गर्मी में कोई व्यक्ति इस गर्मी की सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक की वजह से मर सकता था, लेकिन नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं, आप अंदर नहीं जाओगे। हमने उनसे कहा, हमने उनसे निवेदन तक किए कि आप अपने मैनेजमेंट तक अपनी बात पहुंचाइए, सीनियर ऑफिशियल तक आप अपनी बात पहुंचाइए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, हम अपनी बात रखना चाहते हैं उन सभी के सामने। लेकिन उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तब हमारी माता बहनों ने अपनी शक्ति दिखाई, ताकत दिखाई, जोरदार नारे लगाए, तभी वहां पर नेशनल लेवल मीडिया पहुंचा और उसने भी हमारी बातों को इस देश प्रदेश तक पहुंचाने की कोशिश की। दीप्ति सिंह एकेडमी द्वारा चलाया भी गया। दिनेश सर लड़ रहे थे, हम सब लड़ रहे थे 1 से 1.5 घंटे तक। आपको पता है हम उस तपती हुई धूप में, हमारे सर पे पेड़ तक नहीं था कि हम किसी पेड़ के नीचे खड़े हो पाए, और पुलिस वाले अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे। देन उसके बाद में जब ईएसपी के प्रशासनिक अधिकारियों को लगा कि कहीं कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, तब हमें मिलने के लिए 2 अधिकारी है, उन्होंने भी टालम टोल में हमें भगाने की कोशिश की कि जाओ यहाँ से आप। लिटरली भगाने की कोशिश की गई थी। इस बीच हम तो अड़ गए थे कि हमें, हमारा अधिकार है, हम अपनी बात रखकर ही जाएंगे। देन उसके बाद में 2 अधिकारी आते हैं, उनने बिल्कुल हमें भगाने की कोशिश की, हम नहीं सुनेंगे, पुलिस धमकी दे रही है हमें। एमपी नगर थाने कॉल करके बोल दिया गया पुलिस प्रशासन को भेजिए, इनके ऊपर एफआईआर की जाएगी। और हमारे पाठक सर तो, मतलब पाठक सर और ज्ञानेश सर स्पेशली, जो योद्धाओं की तरह लड़े हैं, वाकई में मतलब लगा कि अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाएंगे। फिर बाद में एक डेलीगेशन को इन्वाइट किया गया। उस डेलीगेशन में मैं यानी गोपाल श्रीवास्तव, संदीप गौर सर, दिनेश ठाकुर सर, रिचा और एक बच्ची और थी, उसका नाम मुझे याद नहीं है, दीप्ति सिंह मैम को भी जाना था। लेकिन मैम ने कहा
कि जब बच्चे जा रहे हैं तो मेरा, क्योंकि 5 लोग ही अलाउड थे, मैम ने खुद का जाना कैंसिल किया। अंततः हम 5 लोग अपने डेलीगेशन के साथ, हम जो हमारा डेलीगेशन था, हम लोग गए और जाकर अपनी बात रखी। हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे परसेंटाइल से रिलेटेड, प्रोपोर्शनेट से रिलेटेड, परसेंटेज शिफ्ट वाइज कैसे निकाला जाएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर हमारी बात को सुना गया और रखा गया और हमें आंसर प्रोवाइड कराया गया। ये सब लोग आपकी ताकत की बदौलत है। वरना आपको लगता है कि प्रशासन इतनी देर, लगभग 45 मिनट हमारी बातचीत चली और 45 मिनट में उन्होंने बहुत कुछ बताया। हमें आश्वासन जो हमने चाहिए थे वो पूरे आश्वासन दिए। हमारी डिमांड थी कि हमारी जो पद वृद्धि है उसको लेकर आप प्रशासन से बात करो, संबंधित विभाग से बात करो। उन्होंने हमारी बात संबंधित विभाग तक पहुंचाई। विभाग की तरफ से भी आश्वासन आया है। परसेंटाइल बेसिस पे साथ में जो आपके प्रोपोर्शनेट मार्क हैं वो भी दिखाए जाएंगे, नॉर्मलाइज मार्क्स हैं वो भी दिखाए जाएंगे। तो ये सब कुछ सिस्टम पूरा का पूरा लगभग आधे घंटे तक चला। इस बीच जब हमारा ये आंदोलन यहाँ चल रहा है, बाहर जो बच्चे बैठे हुए हैं, हमारी अंदर मीटिंग चल रही थी, बाहर जो बच्चे बैठे हुए थे उन बच्चों पे मीडिया वाला आके उनको भिखारी बोल के जा रहा है। एक मीडिया वाला आके उनको कुछ भी बोल के जा रहा है। तो मीडिया को अपनी स्वतंत्रता का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी करने जा रहे हो। आपके पास अधिकार हैं, लेकिन अधिकार आप जनता की रक्षा के लिए, आपके पास अधिकार हैं ताकि आप जनता को सहयोग कर सको। मीडिया अपने आप में चौथा स्तंभ है, लेकिन मीडिया अपने आप में अगर जनता ही ना होगी तो मीडिया क्या करेगा? क्या आचार डालेगा अपने आप का? नहीं। तो मीडिया को समझना होगा कि उसकी जिम्मेदारी जनता के प्रति है, अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। यह आंदोलन बहुत कुछ सिखा के गया। हमें सिखा के गया कि यदि हमें अपने हक के लिए लड़ना है तो हमें ही लड़ना होगा अपने हक के लिए। हमें हमारे हक के लिए लड़ने कोई और नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छा आंदोलन रहा। हमारी पूरी डिमांड्स पूरी की गई हैं। कुछ समय मांगा है उन्होंने, जल्द ही उस टाइमलाइन के अंदर वो जवाब देंगे। और एक बात मैं आप सभी बच्चों से कह देना चाहता हूँ, आपको अपने हितैषियों को समझना होगा। इस मध्य प्रदेश में बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। महिला पर्यवेक्षक एक छोटा एग्जाम था, या मैं कहूँ एक सीमित क्राइटेरिया में था, इसीलिए इस प्रदेश के किसी बड़े संस्थान ने हाथ नहीं डाला। लेकिन धन्यवाद हो दीप्ति सर का, संदीप सर का, दीप्ति सिंह एकेडमी, सॉरी, दिनेश ठाकुर सर, ज्ञानेश पांडे सर, पाठक सर, संदीप गौर सर, और साथ ही साथ और भी समस्त शिक्षक जो वहाँ उपस्थित थे। आप अपने बच्चों के लिए खड़े रहे और साथ ही साथ मुझे भी खुशी हुई कि मैंने भी इस आंदोलन में अपनी सहभागिता दर्ज करा पाई। आशा करता हूँ भविष्य में भी यदि किसी प्रकार की नाइंसाफ़ी बच्चों के साथ की जाएगी तो हम और हमारी टीम वापस से खड़े होंगे और बिल्कुल उसी तरीके से लड़ेंगे जैसे कि इस बार लड़े थे। तो याद रखना बच्चों, आप अकेले नहीं हो। बस आप अपना हीरो चुनना सोच समझ कर चुनना स्टार्ट कीजिए। आप अपनी बात किसके सामने रख रहे हैं ये सोच समझ के कीजिए। आप जब पेपर देकर आते हैं तो उस कंटेंट को मैच करिए कि किस कोचिंग में से हमें फ़ायदा मिला है, नहीं मिला है। ये जो रिज़ल्ट आते हैं उस रिज़ल्ट के आधार पे मत आप जांचिए किसी को कि जो बैनर लग गए उसके आधार पे आपने जांचना स्टार्ट कर दिया कि इस किसी कोचिंग ने कह दिया हमारी तरफ से एमपी पुलिस कांस्टेबल में 2000-2500 सिलेक्शन। मत करिए, इस अंधी दौड़ में से भागना बंद करिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आप मुझे कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसके आंसर्स आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। और साथ ही साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इस YouTube चैनल को बनाने के पीछे जो कारण है या ये मैंने चैनल बनाया उसका एक छोटा सा इनिशिएटिव जो है उसका एक मोटिव है। वो मोटिव ये है कि यहाँ पे जीएस को बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बाइफरकेट करके तोड़कर लंबी चौड़ी कहानियाँ ना बनाते हुए एक या 2 मिनट में या वीडियोस जो हैं 10 या 5 मिनट में एक अच्छा खासा कंटेंट को कवर कर दिया जाए। बाकी मिलते हैं जल्दी फिर से। धन्यवाद आप सभी। और हाँ, एक बात और, धन्यवाद के साथ साथ अगर हो सके लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी, मैं गारंटी देता हूँ।